बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मायूस कुन दौरा न्यूजीलैंड अपने अख्तिताम को पहुंचा, जहां पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 8 मैचेस खेले, जिनमें 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस शामिल थे और 8 में से 7 मैचों में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम गुज़िश्ता 14 बरस से न्यूजीलैंड में कोई वनडे नहीं जीती। आखिरी मरतबा फरवरी 2011 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में कोई वनडे इंटरनेशनल मैच हैमिल्टन में जीता था और उसके बाद से आज तक पाकिस्तान कोई वनडे नहीं जीता और फिर वनडे सीरीज़ में भी पाकिस्तान को वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। लोग दुआ कर रहे थे कि शायद बारिश हो जाएगी और बारिश पाकिस्तान को हजीमत से दो चार होने से बचाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दौरे से हमने क्या खोया, क्या पाया, पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर जा रही है। लोग कहते हैं कि खिलाड़ियों के इख्तिलाफात हैं, लोग कहते हैं कि कप्तानों की दौड़ शुरू हो चुकी है, हर आदमी कप्तान बनना चाहता है, जिसकी वजह से टीम का जो शिराजा है वो बिखर चुका है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जिन्होंने 50 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की, 171 विकेटें हासिल की उस ज़माने में जब टेस्ट मैचेस में आराम का दिन हुआ करता था और दौरे बड़े तवील वक्फों के बाद हुआ करते थे। और इकबाल कासिम ने उस दौर में, जबकि पाकिस्तान का स्पिन ट्रायो बड़ा मशहूर था, अब्दुल कादिर, इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद, उस दौर में इन्होंने शानदार कारकर्दगी पेश की। बेंगलोर का टेस्ट मैच कौन भूल सकता है कि मार्च 1987 में जो बेंगलोर में जिस दिन होली थी भारत में, उस दिन पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता और इकबाल कासिम ने उस टेस्ट मैच में 9 विकेटें हासिल की और इसी वजह से इन्हें बेंगलोर का हीरो भी कहा जाता है। हम इकबाल कासिम से बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि इनका डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा वसी तजुर्बा है। डोमेस्टिक क्रिकेट को ये ऑर्गेनाइज करते रहे, फिर नेशनल बैंक के शोबे स्पोर्ट्स के सरबराह रहे, तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं इकबाल कासिम साहब से। इकबाल भाई, कैसे देखते हैं आप न्यूजीलैंड का टूर? लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है और हमने नित नए तजर्बात किए, काफ़ी नए लड़कों को लेकर गए और फिर उसके कप्तान भी हमने पहले रिजवान को T20 का कप्तान बनाया, फिर सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया और रिजवान से के चेहरे से, उनके एक्शन से साफ पता चल रहा था कि कप्तानी छिन जाने का उन्हें कोई सदमा ज़रूर है T20 की, क्योंकि अब आगे एशिया कप है सितंबर में, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया? देखिए, एक तो इस अगर पूरे दौरे को देखें और ख़ास तौर पे शॉर्टर वर्जन जो T20 का, क्योंकि ज़्यादातर T20 के मैचेस ही थे और 5 मैचों की वो सीरीज़ थी, हम मुश्किल से एक मैच जीते उसमें, तो उसके अंदर जो खामियां हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ही हैं, क्योंकि टेक्निकली हमारे लड़के जो हैं वो डोमेस्टिक की का कोई ज़्यादा तजुर्बा उनको नहीं है। जो भी सेलेक्ट हुए हैं मॉडर्न क्रिकेट के नाम के ऊपर और इसको इस्तेमाल करते हुए कोई थोड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी जो हैं, उनको साइड लाइन, बाबर साइड लाइन हो गया, रिजवान साइड लाइन हो गया और बहुत सारे और भी लड़के हैं जो साइड लाइन हो गए। फ़खर का है, इंजरी थी, वो नहीं था, साइम अयूब अनफिट हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी हौश पौश सी हो गई सारी एक साथ ऊपर, क्योंकि हमारा बेंच स्ट्रेंथ इतना नहीं है, नजर नहीं आ रहा नहीं है। और जो लड़के ऊपर खेल रहे हैं, मेन टीम में भी जो खेल रहे हैं, मेन 11 में खेल रहे हैं, उनमें भी कम तजुर्बेकार लोग हैं, मतलब जिनको इतना तजुर्बा नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अच्छी टीमों के खिलाफ जो ऑलरेडी 50-100 मैचेस T20 के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनके अगेंस्ट उनको कॉम्पीट करना पड़ रहा है, तो वो उनको अभी उतनी समझ नहीं है जितनी उन दूसरी टीमों को है। इसलिए देखिए, हम जो भी एवरेज होता है हम उससे बिलो ही पार परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से वनडे में भी हो रहा है कि 250 रन, 260 रन जो है, अगर कोई टीम पे हम बॉलिंग में मर खप के उनको आउट कर लेते हैं या और हम चेस नहीं कर पाते और हम रन बॉल भी नहीं कर सकते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे सोचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि हम उसको उस फॉर्मेट में तो खुला खेलने की ज़रूरत है, लेकिन साथ में टेक्निकली साउंड होना चाहिए। हमारे लड़के जो हैं टेक्निकली साउंड नहीं है, वो टेनिस की बॉल से जो खेलने वाले खिलाड़ी गलियों में टेप बॉल के जो टूर्नामेंट खेल के उसके बाद वो टीमों में आ गए हैं। पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट उन्होंने मुश्किल से 2-4 खेले होंगे किसी ने, सही, और उसमें भी वो उनकी परफॉर्मेंस किसी की ह्यू एंड क्राई हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस थी और रह गए, कई लड़के ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस कुछ नहीं किए, वो आ गए। तो ये एक हुआ है। और फिर जो सबसे जो नुकसानदेह बात है वो कि जो प्लेइंग 11 है
वो आप सेलेक्ट सही नहीं करते। जहाँ स्पिनर बढ़ाना चाहिए वहाँ फास्ट बॉलर बढ़ा देते हैं, जहाँ स्पिनर को नहीं खिलाना चाहिए वहाँ स्पिनर को खिला देते हैं। और जो एक लड़का अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, अबरार बॉलिंग कर रहा था, तो उसको कंटिन्यू होना चाहिए भाई। वो एज गुड एज फास्ट बॉलर से आपको तो अगर T20 है तो 4 ओवर उसे करने हैं, तो अगर वो 4 ओवर अच्छे कर देता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि उसको बार बार इधर से उधर करते और हैं। वनडे में तो उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया। अब आपने उस वक्त सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया, अब आपने सुफियान मुकीम को खिलाना शुरू किया तो अब अबरार बाहर हो गया। भाई वो दोनों की जगह बन सकती थी, कंसिस्टेंसी नहीं है ना, सिलेक्शन यूनिक बॉलर थे ना, दोनों एक ट्रिकी बॉलर थे जिसको रीड करना मुश्किल है। तो फास्ट बॉलर अगर आप कम भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये और देखिए जो आपके मेन फास्ट बॉलर है वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो बाहर हो गए। शाहीन शाह बाहर कर दिया, नसीम शाह सबड्यूट से हो गए बिल्कुल। हारिस वो बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो देने लगे नसीम शाह। अब मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान टीम का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है उसको ये बात सोचनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये भी इनको मौका दो, ये बच्चे हैं, नहीं ये जरूर इनको खिलाओ मगर इनको ट्रेन करो बाबा, इनको अकेडमी में लेके जाओ, इनके ऊपर इनको दिन रात इनके ऊपर मेहनत करो, इनको फिजिकली फिट करो, इनको बैटिंग की प्रैक्टिस, बॉलिंग की प्रैक्टिस, फील्डिंग की प्रैक्टिस, इनका काम और कुछ नहीं होना चाहिए। भाई ये एम्प्लॉयड है, ये अच्छी खासी रकम ले रहे हैं, इनको और क्या काम है बताइए। सही, उनको ये रुके वहाँ पर, वहाँ तो फैसिलिटीज भी हैं। हाँ। इनको रोका जाए, इनको बिठाया जाए और हर बॉलर बैटिंग कोच जो हमारे एकेडमी के हैं वो सब लग जाए, मुख्तलिफ सेट्स बनाकर, कोई बॉलर्स बॉलिंग को देख रहा हो, कोई बैटिंग को देख रहा हो, ताकि जो फ्लॉज है जल्दी, क्योंकि अब आपको आगे तो सारी फ्यूचर T20 की है। तो आपको कैसे आप प्लान करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। एशिया कप हो रहा है सितंबर में, फिर PSL के बाद बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ रही 3 T20 खेलने, तो फिर उसके बाद बहुत सारी पाकिस्तान के लिए असाइनमेंट्स हैं। और फिर अगले साल सबसे बढ़कर T20 वर्ल्ड कप है, जो पिछले साल हम अमेरिका से हार गए। तो अब हमें इन तमाम खामियों पे तवज्जो देने की जरूरत है। पब्लिक जो है ना बहुत थक गई है, मतलब ये बदले लोग हैं, नहीं लोग क्रिकेट नहीं देखते और जब तक कि अगर आप ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते जिससे कि आपको लगे, देखिए हार से पब्लिक नहीं थकती, पैथेटिक परफॉर्मेंस से थकती है। आप लड़के हारो, लड़के आप खेलें, अब कोई बात नहीं, अच्छा खेलें, फाइट करें, पता चले अगले को, देखने वाले को भी स्वाद आए, जीतने वाले को भी स्वाद आए। होता क्या है कि आप ऐसी अगला तो आपको 350 करता है और आप 90 में आउट हो जाते हैं, तो वो फिर पेनफुल बात है, वो समझ में नहीं आती। तो इसलिए ज़रा हमारी PCB को, थिंक टैंक को चाहिए कि इस पर तवज्जो करे। और ख़ास तौर पे ये सिलेक्शन कमेटी, अब सिलेक्शन कमेटी देखिए ना, ये जो सिलेक्शन कमेटी का जो सिस्टम है कि कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं है और मेंबर सारे ही हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं भाई, फिर कैसे आप किसी को सवाल जवाब करेंगे। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी है कि, और फिर दूसरी बात ये कि ये हर शोबे में दूसरा आदमी इधर से उठ के उधर चला जाता है, उधर से उठ के उधर चला जाता है, फिर आप कैसे कर सकते हैं। अगर वो अकेडमी का कोच है तो अकेडमी के कोच में वही काम करे, वहाँ से टीम के साथ लग जाता है, वो फिर टीम के साथ लग जाते हैं। कोई बॉलिंग कोच बन जाता है तो कोई बैटिंग कोच बन जाता है, एक उधर से निकलता है तो दूसरी जगह चला जाता है। तो वो क्या म्यूजिकल चेयर है, वो इधर से निकालते हैं, उधर डाल देते हैं, उधर से निकालते हैं, इससे क्रिकेट को तो फायदा कोई नहीं हो रहा। आप न्यूजीलैंड की एग्जांपल ले लें एक बार भाई। पहले माइक हेसन था जो काफ़ी अरसे तक कोच रहा, अब उसके बाद गैरी स्टेड आया और उसके साथ ल्यूक रॉन्की जो उनका था विकेट कीपर बैट्समैन, वो है, और काफ़ी कंसिस्टेंसी है वहाँ पर, वो खिलाड़ी पे काम करते हैं। आप मोहम्मद अब्बास की एग्जांपल ले लें, मोहम्मद अरसलान अब्बास उसका पूरा नाम है, और वो जिस तरीके से वो लड़का आया, मैच्योर क्रिकेटर नजर आ रहा था। उसने 2 इनिंग्स खेली, बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली, बॉलिंग वो अच्छी कर रहा है, बैटिंग अच्छी कर रहा है, तो लगता है कि वो लड़का जो है वो उस प्रोसेस से गुजर कर आया। हमारे ऐसा नहीं है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया है। कोई अब आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं। कभी आप वो 5 टीमों का अलग टूर्नामेंट करा देते हैं, कभी आप कुछ कर लेते हैं, फिर अभी इस तरह मैंने कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई लीग, सुपर लीग कराने चले। तो ऐसे करने से कोई हासिल नहीं होना। आप गो टू द बेसिक क्या है कि आपका स्ट्रक्चर जो है, क्लब क्रिकेट,
आपकी जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट और फिर रीजन्स और फिर पाकिस्तान टीम के लिए जो फर्स्ट क्लास खत्म हो गई इकबाल भाई, तो वो रिवाइव करने की जरूरत है। प्लेयर तो वहीं से आता है ना, इलाके से प्लेयर निकलते हैं ना, सही, बल्क में थोड़ी कोई ट्रायल देने आते हैं। फिर उन्हें वो जो इदारे ले लेते थे पहले, फिर क्या होता है कि फिर आप रीजन में आते हैं, रीजन के साथ जो अच्छे लड़के होते हैं उनको इदारे ले लेते हैं, फिर इदारों के साथ वो खेलते हुए आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। आप अगर ट्रायल पे आते हैं, वो आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप उनको ले जाते हैं। तो इस तरह से क्या एक चेन बनी हुई थी, वो चेन टूट गई है। अब वो नई चेन बनाने के चक्कर में कोई नया फार्मूला अडॉप्ट कर रहे थे। हर मरतबा नया फार्मूला से कुछ नहीं होगा। आपको बेसिक पे जाना चाहिए। कहीं आप देखें काउंटी क्रिकेट का कोई सिस्टम चेंज होता है? कभी नहीं। रूल चेंज हो सकते हैं, खेलने के रूल में आप शेफील्ड शील्ड का भी वही चल रहा है। हाँ, सब दुनिया का, न्यूजीलैंड में भी, इवन श्रीलंका जो है उसने कोई नया काम नहीं किया, वो वही बेसिक पे चल रहे हैं। पूरे स्कूल कॉलेज टूर्नामेंट से लड़के आते हैं। भारत को देख ले, रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी और इतने सारे टूर्नामेंट। इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि जो आपका बेसिक टूर्नामेंट है, जिससे आप माजी में कामयाबियां हासिल करते रहे हो, इन्हीं टूर्नामेंट से आपने टीमें बनाई है ना, और इन्हीं से वर्ल्ड कप भी जीते हैं आपने, T20 के भी वर्ल्ड कप जीते हैं, सब आपने अच्छे से अच्छा किया, अच्छी अच्छी टीमों को हराया। तो उसी पे चले जाएं वापस और वहां से स्टार्ट लें। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी कोई बेसी बात है। आपका ही टूर्नामेंट है, आप ही के पास है, सारे लड़के भी आपके पास है, तो आपको क्या प्रॉब्लम? ठीक है, यकीनन, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप का भी ऐलान किया था। जब हम T20 वर्ल्ड कप की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद वतन वापस लौटे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, PCB के चेयरमैन ने की, वकार यूनुस को अपने दाएं जानिब बिठाया और कहा क्रिकेट के मामलात ये देखेंगे। कुछ दिनों के बाद वकार यूनुस ने आफियत इसी में जानी कि बजाय इसके कि तोप के गोले की तरफ अपना मुंह करें, उन्होंने कहा कि चैंपियंस कप का मेंटोर ही बन जाओ, जो बाकी लोग मेंटोर बने उसमें कोई इतने क्रिटिसिज्म नहीं। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा इकबाल कासिम के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर इकबाल कासिम, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर लाहौर से ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने, जो समा टीवी पर अपना शो भी करते हैं जोर का जोड़ के नाम से, और इनकी बड़ी गहरी निगाह क्रिकेट के मामलात पर, क्योंकि ये हेडक्वार्टर के आसपास रहते हैं। ये अलग बात है कि ये हेडक्वार्टर कम जाते हैं या सलाम करने जाते हैं या नहीं जाते, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज इमरान साहब। सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम आपको भी। आप जाते हैं वहाँ पर कॉरिडोर में जो गर्दिश है, जो इक़्तिदार की गर्दिश में जाते हैं आप कि नहीं जाते? देखें, एक सहाफ़ी को जाना तो जरूर चाहिए, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा है कि सलाम करने के लिए अब सलाम के भी दो पाकिस्तान में उसके कई मानी मतलब लिए जाते हैं। तो मैं उस मानी में तो बिल्कुल अल्लाह ना करे कभी जाऊं, लेकिन बहरहाल चूंकि हमारा रोजाना का काम है बेग साहब, लोगों से मिलना मिलाना भी होता है, जाना भी होता है, तो बिल्कुल जाते तो हैं इसमें। तो हालात क्या है? अब नई बिल्डिंग भी बन गई है, टीम की कारकर्दगी, बिल्डिंग तो बना दी, वो कहते हैं शब भर में ईमा की हरारत, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन तो पुराना पापी था बरसों में नवाजी बन न सका। यही सही शेर पढ़ा है मैंने यहाँ पे साहब। बिल्कुल आपने कहा, लेकिन बिल्डिंग तो बना दी चंद महीनों में क्रिकेट की मोहब्बत वालों ने। बिल्डिंग तो बना दी, अब इसको आप पैसे की मोहब्बत भी कह सकते हैं, क्रिकेट की मोहब्बत भी कह सकते हैं। टीम तो हमारी टीम अपनी नहीं बन सकी, और उसकी वजह ये है बेग साहब, देखें जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया है कि हालात क्या हैं। हालात पाकिस्तान क्रिकेट के हैं जो दुनिया के सामने हैं। वो बातें जो अरसे से हो रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, आज दुनिया में किसी को कोई एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो मंजरकशी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूरी दुनिया में खेल के मैदानों से हो रही है ना, इसकी आदत नहीं है पाकिस्तान को, ना दुनिया को आदत है पाकिस्तान की ये क्रिकेट देखने की। ये तो चीजें वो हैं जो आप बिल्कुल रोजे रोशन की तरह अय्या हैं दुनिया के सामने। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद भी सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी को कोई एहसास है, कोई इसको कुछ देखना चाहता है, इसके बारे कुछ करना चाहता है, कोई इसकी इस्लाह के लिए सोच रहा है या नहीं सोच रहा है? जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कोच कोई कहीं को होता है, यहाँ पर तो इस चीज का कोई पैमाना ही नहीं है
एक दिन एक शख्स कोच होता है, अगले दिन वो सिलेक्टर होता है, अगले दिन वो जो है ना वो मैनेजर बन जाता है। तो ये जिस तरीके से बंदर बांट हो रही है ओहदों की, और जिस तरीके से पाकिस्तान की कैप को तकसीम किया गया है, और उससे अगली सतह पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तानी को इतना आसान कर दिया और बेवकूफ कर दिया है हर लोगों को। जी जी बेग साहब, हर आदमी कप्तानी के चक्कर में इमरान। देखें जब जब और ये जो चक्कर हैं, इन चक्करों में पाकिस्तान की क्रिकेट को जो चक्कर आ रहे हैं ना, उसके बाद किसी का, आज आप देखें कि लोग ये क्या पाकिस्तान का मैच है। मैं आपको 100% यकीन के साथ कह रहा हूँ, डॉक्टर तौसीफ रज़ाक चंद हफ्ते पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई ना, मैंने कहा डॉक्टर साहब वो फखर भी अनफिट हो गया, तो डॉक्टर साहब ने भला क्या कहा, कहते यार तुसी मैच देखते हो वाली भी क्या वो नहीं देखते? वो तो जनरल साहब के साथ नहीं होते थे तौसीफ रज़ाक। हाँ जी तो देखें तो यार तुसी मैच देखते हो वाली भी, तो आप ये अंदाजा करें कि जब लोगों की दिलचस्पी खत्म होती है ना, वो आपका वो जवाल की तरफ या उस नाकामी की तरफ या अदम दिलचस्पी की तरफ जो तेजी से बढ़ता हुआ सफर है ना, वो आपको हर दूसरी जगह पर नजर आना शुरू होता है। लेकिन बदकिस्मती से आज ये कहीं भी पाकिस्तान की क्रिकेट में जो लोग क्रिकेट के मामलात को चला रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो उनको ये एहसास हो कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं ना, तो आप बड़ी संजीदगी के साथ उस बीमारी का इलाज की कोशिश करते हैं, आप तबीबों के पास जाते हैं, आप अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, मशवरा करते हैं कि यार कहाँ जाना है। लेकिन यहाँ पर तो एक से एक बढ़ के अंजामे गुलिस्तान क्या होगा, मैं पहला हिस्सा उसका छोड़ देता। शाख पे कौन बैठा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब मैं मतलब जो बैठे हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो गुलिस्तान, मेरा गुलिस्तान इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अहम है पाकिस्तान की क्रिकेट। उस क्रिकेट का क्या हाल होगा, ये कोई देखने ये किसी का इस वक्त हदफ नहीं है या मकसद नहीं है इस हाल को किस तरीके से बेहतर करना है। लेकिन ये बताएं, आपने कहा ना कप्तानी शुरू कर दी, 2023 में शादाब खान को कप्तान बना के भेज दिया था हमने, आपको याद होगा, अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में। उससे पहले सरफराज को जिस तरीके से हटाया गया और जिस तरीके से बाबर आजम को लाया गया, कोई तवक्को नहीं कर रहा था। फिर शादाब खान आ गए, शादाब खान के बाद फिर दोबारा बाबर आजम आ गए, फिर बाबर आजम गए तो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया, टेस्ट टीम का कप्तान आपने शान मसूद को बना दिया, फिर शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर वो मोहम्मद रिजवान आ गए, फिर सलमान अली आगा आ गए, सऊद शकील को आपने चस्का लगा दिया वाइस कैप्टनसी का है। तो बहुत सारे मामलात नहीं, और इसका मतलब खिलाड़ी तो फिर इसी दौड़ में लग जाएंगे बजाय परफॉर्म करने के। ये जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले करते हैं ना, एक तो उनकी फैसला साजी और सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर बड़ा निशान है। और फिर जो लोग पाकिस्तान में मीडिया में बात करते हैं ना, उनकी जो समझते हैं कि वो मुअस्सर हैं और जो ये समझते हैं वो ओपिनियन लीडर जो हैं, उनकी भी सलाहियतों के ऊपर सवालिया निशान है। मतलब आप किस बुनियाद पर किसी को कहते हैं वो अच्छा कप्तान है, उसकी कोई तो होगी ना, अलिफ बेटे से तो होगी ना, उसकी कोई दलील तो होगी ना। किस बुनियाद पर आप किसी के बारे में ये राय कायम करते हैं कि कोई अच्छा कप्तान है? अगर फैसला साजों ने भी 15 बंदे हैं उनके पास और 15 को एक एक करके आजमाना है, तो ये तो कोई बंदा, आम इंसान भी ये काम कर सकता है। इसलिए ये जो आप पिक करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो फैसले करने वाले हैं सबसे पहले उनकी अहलियत मशकूक है। वो फैसले करने वाले ये बात कर रहे हैं, कितनी पॉपुलर बात है जी, डोमेस्टिक क्रिकेट, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं। जो ऊपर नाकाम हो रहे हैं ना, जिनकी 7-7 8-8 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट है, उनको सारे कह रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाओ, लेकिन जो नीचे से आ रहे हैं वो बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट की आ रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं पूछता। ये किस किस्म की बदकिस्मती है हमारी, जिनको जो ऊपर ड्रॉप हो रहे हैं, जो ऊपर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी 8-8 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट है, उनको आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना चाहते हैं, और जो उनकी जगह पर शामिल कर रहे हैं उनके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट ही कोई नहीं है। तो ये क्या मतलब, ये क्या पैमाना है? तो आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं आपको? हम रास्ते पर ही नहीं है बेग साहब, हम उस सफर पर ही नहीं है, हमारी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, हम सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें कोई अकल समझ, ये सब चीजें हमारी सवालिया निशान है। हमारी अकल समझ सोच फिक्र गौरव फिक्र, सही कह रहे हैं, कोई चीज नहीं है। अगर आप मुझे बताएं बेग साहब, ये जो क्रिकेट पाकिस्तान न्यूजीलैंड में खेल रहा है, वो रिजवान साहब कह रहे हैं जी हमें कंडीशन, भाईजान आप तो चैंपियंस ट्रॉफी में हार गए, आप अपने 10 ओवर की आखिरी फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है फास्ट बॉलिंग में, और अगर 10 ओवर्स पाकिस्तान के ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर ठीक होने हैं? अगर क्या काम हुआ है?
कोई काम नहीं फास्ट हुआ। बॉलर्स की उन 10 ओवर्स को ठीक करने के लिए क्या काम हुआ? कोई नहीं। जो डोमेस्टिक हालांकि दो फास्ट बॉलिंग के कोचेज हैं साथ। आकिब जावेद भी माजी में फास्ट बॉलिंग कोच रहे हैं और अजहर महमूद तो लिखवा के लाए हैं कि ताहयात वो रहेंगे। हाँ, तो इजीएस्ट पे है ना जी, इनको उधर भेज दें। तो आपने उनके साथ काम करना होता है, वो आपने किया नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दें, वो वहां पे नहीं खेलेंगे, फिर कहेंगे जी ये खेलते नहीं है। भाईजान, आपने काम करना होता है। जो टॉप एथलीट होते हैं, आप उनको बेग साहब, ये 4 लोग जो है ना पाकिस्तान की टीम में, अगर स्किल्ड होंगे, बासलाहियत होंगे और उनके दरमियान में एक अगर उनसे कम सलाहियत वाला बंदा आप लगा देंगे ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। उनके दिमाग खुद ही उड़ जाएंगे। वो अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार 15 में से 4 जो हैं, यार ये यहाँ पे कैसे आ गए हैं, ये तो डिजर्व भी नहीं करते। तो पूरे का पूरा माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन इसलिए जी देख मैं कता कलामी होती, लेकिन अब आप ये बताइए ना कि अब इसका हल क्या है, बस मुख्तसरन बताएं इसका हल ये है। सबसे पहले तो आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ये खुद बैठ के ना फैसला करें अपने बारे में कि क्या मुझे इस जगह पर होना चाहिए। अगर मुझे होना चाहिए तो पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या जरूरत है? पाकिस्तान की क्रिकेट को एक फुल टाइम चेयरमैन की जरूरत है। ठीक है, अगर वो कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। और ये जो ना मशवरे 35 लोगों से मशवरे करके आप काम नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं आप, सही आपको फैसला खुद करना आना चाहिए। अगर आप खुद फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते हैं ना, तो जनाब जो पूरे पाकिस्तान से मशवरा करेगा ना, वो कुछ भी नहीं करेगा। हर आदमी अपना अपना मशवरा देगा। और सर्जरी की भी तो बात हुई थी लास्ट ईयर 9 जून को, जो इंडिया से हार गए थे हम लोग। तो वो सर्जरी नहीं हुई, लेकिन जिस बेदर्दी से पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया गया ना, वो सामने सब नजर आ रहा है। सब लोग सही, आप सही कह रहे हैं। भारतीय मीडिया जो है उसका इतना मजाक उड़ा रहा है हमारी क्रिकेट का कि ये वो टीम है। आप मोइन अली का स्टेटमेंट देख लें कि उन्होंने कहा ये तीनों फास्ट बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, आप इनको गैर मामूली नहीं कह सकते, बस एवरेज फास्ट बॉलर है। हमने तो एक हवा बना दिया ना कि हमारा पेस ट्रायो जो है वो बड़ा जबरदस्त है। एक साथ एक टाइम में इनको लोग समझते थे ना गैर मामूली हैं। ये कौन सा, देखें आप एक थोड़े से कम अच्छे स्कूल से बेहतर स्कूल में जाते हैं ना, तो आपकी सलाहियतें निखर के सामने आती हैं। ये कौन सा सिस्टम है पाकिस्तान का कि क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम से बाहर होता है तो अच्छा होता है, जब वो सिस्टम में आता है तो वो तबाह हो जाता है। हालांकि वहां पर आपको आके उसको तो शाइन करना चाहिए, उसको तो ग्लो करना चाहिए। वहां पर आके वो नीचे चला जाता है। ये कौन सा एक्सीलेंस, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है इनके, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन से हैं जहां पर आके खिलाड़ी अपनी बुनियादी सलाहियत से भी आगे पीछे चले जाते हैं? नहीं, वो तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बने हुए ना, वहां तो मुलाजमतें मिली हुई हैं लोगों को। तो फिर अगर तो उसको आपने मुलाजमतों का गढ़ बनाना है ना, तो फिर आपने वो दें मुलाजमतें, वो ऐसा मसला नहीं है। माशी तौर पे भी तो मुस्तहकम करना है ना खिलाड़ियों को मुआशी तौर पे मुस्तहकम करना है। वो उस वक्त ही होगा जब आपके क्रिकेट में इस्तेहकाम होगा। जब आपके क्रिकेट में इस्तेहकाम नहीं होगा तो आप बतदरीज और मरहलावार जब नीचे जाएंगे तो सब फिर कोई इस्तेहकाम नहीं होगा। फिर आप अदम इस्तेहकाम का भी शिकार होंगे, और फिर आप अदम तवाजुन का भी शिकार होंगे, फिर आप अदम दिलचस्पी का भी शिकार होंगे। और जब ये तमाम किस्म के अदम आपके पास जमा हो जाएंगे ना, तो फिर आप कहीं भी दुनिया में नजर नहीं आएंगे। उस वक्त से डर जाए, उस वक्त से पहले कर ले जो करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इकबाल कासिम से इनकी राय जानेंगे। जो हाफिज इमरान कह रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के मामला चल रहे हैं, और वो कह रहे थे कि चेयरमैन साहब फुल टाइम तवज्जो दें, फैसला करें कि क्रिकेट पे उन्होंने अगर तवज्जो देनी है जब ही पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी। और 25-30 आदमियों को खासतौर पर 4-5 जो उनके करीबी मुशीर हैं उनके मशवरों पर अमल करेंगे तो बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ चले जाएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा इकबाल कासिम के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हाफिज मोहम्मद इमरान जो स्पोर्ट्स एंकर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इकबाल भाई कैसे देखते हैं जो हाफिज इमरान जिस तरह की बातें कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? एक तो उन्होंने तजवीज़ पेश की कि चेयरमैन साहब जो हैं वो फुल टाइम, अगर वो इंटरेस्टेड हैं PCB की चेयरमैनशिप में, तो फुल टाइम तवज्जो दें और अपने मुशीरों से दूर रहें। ये बात तो सही कह रहे हैं। वो उसकी वजह यह है
कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सीट है वो इसकी रिक्वायरमेंट है कि आदमी फुल टाइम वहाँ बैठे, क्योंकि जितने भी लोग काम करने वाले हैं वहाँ पर ऑफिस के अंदर, एक तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है उन्होंने क्रिकेट की तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है या टीमों के सारे शेड्यूल और ये डोमेस्टिक लेवल की चीज़ें करनी है, उस पर नज़र रखनी ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी तजुर्बा इतना नहीं है। वो तो कई लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं और कई पुराने लोग हैं जो डर के मारे उनके आगे बोल नहीं रहे होंगे। सही। तो जाहिर सी बात है वो जैसा प्रोग्राम दे रहे हैं नो करके यस करके फिर वो करना पड़ता है उनको। और दूसरी तरफ फील्ड जो क्रिकेट ऑपरेशन है वो बहुत ही सख्त गंभीर तरीके से हमारा जो घायल हुआ है उसको यानी कंप्लीट उस पर कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। और उसमें क्या हो रहा है कि लेवल सबका बराबर है, जैसे मोहम्मद यूसुफ माशाल्लाह बड़े प्लेयर हैं, रज़ाक बड़े प्लेयर हैं, और जितने दूसरे लोग मिसबा हैं या हफीज़ हैं या दूसरे जितने भी लोग हैं वो सब अच्छी स्ट्रेचर के लोग हैं। तो अब उसमें ये होता है कि जब इनको कोई जॉब मिलती है तो ये फिर ये एक दूसरे के को उस करने के लिए कि यार एक आदमी जो है पावर लेने के चक्कर में वो पूरे सारे फैसले करता है, उससे क्या होता है कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनकी बात बिल्कुल सही थी कि अगर ये फुल टाइम यहाँ तवज्जो देंगे और उसके बाद फिर वो ये सबसे मशवरा नहीं करें, वो बिल्कुल सही क्या। अब एक एडवाइज़र रख ले अपना पास या एक कमेटी बना दे 2-3 आदमियों की जो जिसमें ये लोग ना हो करंट वाले जो, क्योंकि वो फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर आप ऐसे लोग ले जो बिल्कुल बाहर है सर्किट से ही बाहर है और उनको पैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो आपको आके एडवाइस कर दें कोई मसले मसाइल पर, तो उसको आप अमली जमा पहनाएं, इनसे आप काम लें बजाय इसके कि इनको अपने फिर फैसलों में शामिल करें और इनको सारे इख्तियार दे दें और पता चला बाद में बुराई आती है तो आप पे आती है। तो चेयरमैन साहब तो नहीं, यानी देखिए ना उन्होंने तो सारे सिलेक्शन कमेटी ये सब बना दिया, अब हमारे लोग डिलीवर करें तो बात है ना। एग्जैक्टली, तो वो डिलीवरी नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि एक डिसिप्लिन कमेटी की बहुत सख्त जरूरत पड़ गई है, इतने इनडिसिप्लिन लोग मैंने देखे नहीं। सही। वो हर कोई बयान दे रहा है, फिर बयान देने में भी यानी तमीज़ का दामन नहीं रखते, वो जवाब सवाल कर रहे होते हैं और दूबदू लोगों बच्चों से अपने आपस में बातें कर रहे होते हैं जिससे कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। देखने वाले जो है ना वो गलत इंप्रेशन लेते हैं। इवन फील्ड के अंदर भी जो है मैं देख रहा हूँ कि वो सही प्लेयरों के साथ नजर नहीं आ रहा, लेकिन धक्का मार देते हैं। इकबाल भाई इन्होंने ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब वो एक ये तो जेंटलमैन्स गेम है, जो स्पिरिट होनी चाहिए। नहीं, फिर आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना यार, एम्बेसडर है आप पाकिस्तान। कोई बात नहीं, हार जीत से आप नहीं वो करें, आप वो नाम तो सही रखिए अपना, मुल्क का नाम है बिल्कुल। लेकिन यहाँ चेयरमैन साहब ने जो भी चेयरमैन आता है खिलाड़ियों को, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाते हैं, टिकट विकेट देते हैं, जाते हैं और जाके खाना खिला देते हैं, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्ती वाली बात होती है, खाना वाना खाया, तस्वीरें बन गई और फिर उसके बाद कुछ होता नहीं है। इकबाल भाई खाना इसलिए एक बड़ा खाना होता है, हाँ, लेकिन लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि हम इन सब के मशवरों पर अमल करेंगे, इसलिए इनको बुलाया। नहीं, वो अमल नहीं करे इसकी, क्योंकि जैसे हम लोग चले जाते हैं वो उल्टा पार्टी दूसरी आ जाती है, वो अपने सारे वो की करने लगे हो सर, ये नहीं होगा, ये तो सारा दोनों गलत मशवरा दे के चले गए। तो वो ये मॉडर्न क्रिकेट का एक लफ्ज है कि उसमें इनसे पूछना पड़ेगा मुझे कि मॉडर्न क्रिकेट में क्या बॉल के अंदर का स्प्रिंग लगा हुआ है, एक मॉडर्न क्रिकेट ज्यादा उछल रही है, क्या है उसमें, क्या है, कोई कौन सी ऐसी नई चीज आ गई है जो तुम मॉडर्न क्रिकेट कर रहे हो। मॉडर्न क्रिकेट एक T20 का ही फॉर्मेट नया ऐड हुआ है ना, बाकी बाकी 260 तो तुमसे हो नहीं रहे, तुम क्या मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह इन्होंने कहा कि जब मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद लोग चले जाते हैं तो दूसरे लोग आके मशवरा देते हैं, तो इसके लिए तो यही कहेंगे ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो एक दूसरे की अगर आप टांग खींचना शुरू करेंगे तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी नहीं होगी, आपके ज़रूर ज़ाती मफादात जो हैं वो उनका हुसूल मुमकिन हो सकेगा। एक ब्रेक के बाद इकबाल कासिम के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर इकबाल कासिम, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की ज़ुबूहाली के हवाले से कि कौन है इसका जिम्मेदार, और हाफिज़ इमरान को जब हमने लाइन पे लिया तो उन्होंने काफ़ी तफसील के साथ इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली, और इकबाल कासिम से भी उनकी राय हम जानना चाह रहे हैं। इकबाल कासिम साहब, ये बताइए कि जो प्लेयर्स की अब पावर, एक तो अभी एक स्कैंडल सामने आया कि जो इंग्लैंड में एक एजेंट है खिलाड़ियों का, जो बेशतर खिलाड़ियों का एजेंट है और बेशतर ऑफिशियल्स का भी एजेंट है, उस पर ईसीबी ने पाबंदी आयद की है, उसको चार्जेस कुछ लगाए हैं करप्शन के, जिसकी वजह से उसकी कंपनी पर जो है अताब आ गया। ये एक तो सबसे पहले ये बताइए कि ये प्लेयर्स का, इससे पहले साया कॉरपोरेशन का सीन हुआ था जब ज़कात शेफ चेयरमैन थे कि आखिरी लम्हे पर वर्ल्ड कप के लिए जाने से कबल साइन किए कॉन्ट्रैक्ट पे खिलाड़ियों ने इंतजाम लेकर घर चले गए बाबर आजम को, चेयरमैन साहब से, और फिर बातचीत हुई। आप ये बताइए कि ये एजेंट्स का क्या रोल है इकबाल भाई इस एजेंट के, और वो सोशल मीडिया में भी खूब चलाते हैं किंग फलाना ढिमाका, ये एजेंट से कैसे निजात हासिल की जा सकती है? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मकान खरीदने जाते हैं तो स्टेट एजेंसी वाले से बात करते हैं, कमीशन मकान चाहिए, तो वो फिर निगोशिएट करता है, बातचीत करता है, प्राइस करता है। ये पूरा सेम एज इट इज़ वही काम है कि जब आप प्लेयर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर प्लेयर की ज़रूरत है तो वो सारे प्लेयर जो है वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, ये रजिस्टर कर लेते हैं अपने पास के इकबाल कासिम। इंटरव्यू भी करना होता है तो कहते हैं पहले हमारे एजेंट से काम बात मैनेजर से, पहले वो जाके टर्म्स एंड कंडीशन भी बात करता है कि किस कंडीशन पे लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देखता है, उनके सारे मफादात को देखता है वो बेसिकली। उसका अगर हम पॉजिटिव देखें तो वो एक ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है या जिनको कोई रहनुमाई नहीं मिलती, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम इसको मिसयूज करते हैं। लेकिन आप नए बच्चों को ले लेना, अगर उनसे बात करें, हमारे मैनेजर से बात करें, वो क्योंकि उनको बता दिया गया ना कि अब तुम्हारे मफाद का ये निगहबान है, यही करेगा जाके। वो अपने मफादात का निगहबान होता है या इनके मफादात का होता है? वो अपना ही करता है सारा, और जो उसमें होशियार क्रिकेटर है वो उसको डिक्टेट करते हैं कि भाई वो ऐसे 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 तुम जाके बात करो, तो फिर वो पीसीबी में जाके बात करता है, और पीसीबी को बल्कि कईयों को तो सिखाता है कि तुम लोग ये कम ले रहे हो, इंग्लैंड में ये पैसे मिलते हैं, इंग्लैंड प्लेयर्स को, और वो तो प्लेयर को जो पैसे ज़्यादा खुलती है वो ये दिला देता है, तो वो फिर उसके पास ही जाएंगे ना यार, और किसके पास जाएंगे। लेकिन ये है कि हमारा पीसीबी जो है उसको चाहिए कि वो पॉलिसी बनाए। और देखिए इतना सारा कुछ ईसीबी ने किया, हमारा पाकिस्तान में किसी का बयान नहीं आया कि यार ये 19 लड़के हैं, हमने भी यही सख्ती की है कि जो ईसीबी के साथ हुआ है। हमें मतलब हमें दुनिया में रहना है तो हम उन लोगों के साथ चलें जो दुनिया जैसे चल रही है। अगर ये एजेंट वहाँ खराब हो गया तो पाकिस्तान में कैसे अच्छा हो गया? हाँ, बैन करें पाकिस्तान में भी उसको होना चाहिए ना, तो अब उनको बोलना चाहिए कि भाई हमने इनको अपने खत्म लाताल्लुक ऐलान कर दिया। एक ऑफिशियल, वैसे तो आप सारा दिन चलाते रहते हैं न्यूज़ें, ये क्यों नहीं चल रही? ये चलनी चाहिए ना, इससे बदनाम हो रहा है पाकिस्तान का नाम। भाई लोगों को पता लगेगा कि प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, हम लोग प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं नहीं किसी चीज़। और उस पर इल्ज़ाम ये लगाया कि उसने एक कोच को कहा खिलाड़ी को टीम में शामिल करो, वहाँ पर इंग्लैंड के डोमेस्टिक में, तो उस पर ये इल्जाम लगाए, तो वो और भी चार उसमें, यहाँ तो सेलेक्टर खुद ही है ना, इनके एजेंट की लोग अंदर काम कर रहे हैं, वो तो उनको आपस में ही कह देते हैं कि इसको ले लो, उसको ले लो, उसको निकाल लो। हो सकता है, मुझे नहीं अल्लाह भी सवाब, लेकिन ऐसा होता है कि तो होने की चांसेस है। अगर वहाँ ये हो गया है तो यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये बोर्ड को इस हवाले से एक वादे मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा, एहतमाम करना चाहिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छी डिसिप्लिनरी कमेटी होना बहुत ज़रूरी है, और वो पूरी चीज़ों पर नज़र रखे, प्लेयर्स के, और उसको अथॉरिटी दी जाए, और उनको अथॉरिटी दी जाए। अगर वो किसी को फाइन कर देते हैं या किसी को कहते हैं इसको नहीं लेना चाहिए या ये इसका मिसबिहेवियर है, तो फिर बोर्ड कोई भी जोर लगा ले, आपकी क्लियरेंस नहीं हो तो आप नहीं जाए। सही, जब ही आपको ये प्लेयर पावर भी कम होगा लोगों से, मैं नहीं कहता किसी के साथ जाती करे, मकसद ये कि पीसीबी एक इदारा है, उसको इदारे से बढ़ के तो कोई नहीं है ना। इंटरनल डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए, आपके जो अफसरान भी हैं उनको भी कंट्रोल में होना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू किसने देना है, बात कोई और कुछ कर रहा है, फिर बातों में उनको ये पता नहीं है कि बोलना क्या है। फ़हीम अशरफ कह रहा था खिलाड़ी इंफरादी कारकर्दगी के लिए नहीं खेले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही मैं कह रहा ये इनका काम नहीं है ना, इन लोगों का काम है खेलना। और एक अब ये नया तजुर्बा करते हैं ना कि हर एक को ले आते हैं मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जरूर लाइव साथ बैठे ना उसके साथ, उसको गाइड करें, उसको बताएं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और फिर अगर जहाँ अंग्रेजी नहीं आती है, नहीं बोल पाता है, तो उसको आप सपोर्ट करें। जैसे इंडिया में भी हुए हैं बहुत सारे लड़के आते हैं, वो बोलते हैं साथ में, पहले इंतजाम के साथ भी जाते थे, होते थे बहुत सारे लोग होते थे, इसमें क्या बुरी बात है।
चलें, ठीक है इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इकबाल कासिम पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।